नमस्कार साथियों, एक बार पुनः चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, आजकल बौद्ध साहित्य के विषय में चर्चा हो रही है। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आपको मैंने त्रिपिटक बताया था। तो त्रिपिटक के अलावा पाली भाषा में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तो पाली भाषा में कुछ जो ग्रंथ लिखे गए हैं जो उस समय के जनजीवन के विषय में जानकारी देते हैं, शासकों के विषय में जानकारी देते हैं। और उसमें पहला है मिलिंद पन्हो। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। मिलिंद पन्हो यह खासकर ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों में, यानी ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों में भारतीय जनमानस या भारतीय जनजीवन की विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हो से ये कह रहा है कि ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों में जो भारतीय जनजीवन था वह किस प्रकार का था, यह जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यूनानी नरेश मेनांडर, है ना, यूनानी नरेश मेनांडर जिन्हें मिलिंद कहा जाता है। तो मिलिंद यानी मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप दी गई है ना। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न कई बार आया है। यूनानी नरेश मेनांडर जिसमें मिलिंद कहा जाता है, इनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है वार्तालाप का उल्लेख जो है मिलिंद पन्हो से मिलता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न कई बार आया है एग्ज़ाम में। दूसरा है दीपवंश। तो दीपवंश जो है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में यह इसकी रचना की गई थी दीपवंश की, और ख़ासकर यह सिंघल द्वीप के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। तो सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका की बात कह रहे हैं। तो ये सिंघल द्वीप के विषय में जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो दीपवंश से मिलती है, जो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। अगला है महावंश। तो महावंश की रचना जो है भदंत महानामा द्वारा रची गई थी। तो भदंत महानामा के द्वारा महावंश की रचना की गई है, और यह खासकर 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी, है ना, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य रचना की गई थी। इसमें खासकर मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची दी गई है ना। जो मगध के राजा थे उनकी क्रमबद्ध सूची कहाँ से प्राप्त होती है? महावंश से प्राप्त होती है, और यह भी इम्पॉर्टेंट है। जातक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जातक। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। जातक जो है ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा दिया गया है ना। जातक में क्या है? ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जो है जातक में दी गई है। इनकी संख्या जो है 549 है ना। जातकों की संख्या 549। आगे देखते हैं, कुछ ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है ना। उस समय कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखी गई, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी लिखी गई, जिसमें महावस्तु हैं और ललित विस्तार है ना। तो महावस्तु और ललित विस्तार में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को बताया गया है, या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है घटनाएं किसमें मिलती हैं? महावस्तु और ललित विस्तार से मिलती हैं। तो महावस्तु और ललित विस्तार ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी देती है। अगला है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान से क्या मिलता है? मौर्य वंश और शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। और बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, आचार्यपुत्र प्रकरण, है ना। बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, आचार्यपुत्र प्रकरण, यह अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना है यह। इससे भी कुछ न कुछ जानकारी, बौद्धकालीन जानकारी आपको मिलती है। तो यह सभी जो ग्रंथ थे ज़्यादा से ज़्यादा पाली भाषा में लिखे गए थे, और कुछ ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनते हैं, यह मिलिंद पन्हो में पूछता है कि यूनानी नरेश मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का उल्लेख किसमें है? तो मिलिंद पन्हो में है, यह पूछता है। फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सिंघल द्वीप के विषय में
बताता है तो सिंघल द्वीप के विषय में दीपवंश है ना। और ये भी पूछता है कि मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची जो है किस ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो महावंश से मिलती है, ये भी हाँ। जातक के विषय में पूछता है तो जातक क्या है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है ना, ये भी पूछता है। बाकी ये भी पूछ देता है कि जैसे महावस्तुलित विस्तार से क्या मिलता है आपको, ये भी ग्रंथ पूछता है। बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण किसका ग्रंथ है, तो अश्व घोष का। तो छोटी सी वीडियो रही, जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।